नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस ऑपरेशन से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई जो अब तक सामने ही नहीं आई थी। उनके शब्दों ने इस ऑपरेशन की गंभीरता और रणनीति को उजागर किया है, जिसमें भारतीय सेना ने एक सुनियोजित तरीके से दुश्मनों को मात दी। जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना शतरंज के खेल से की। उन्होंने कहा, सरकार ने हमें पूरी तरह से छूट दी थी, हम शतरंज खेल रहे थे। हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। उनके अनुसार ये ऑपरेशन एक ग्रे जोन की तरह था जहां पारंपरिक युद्ध के नियम लागू नहीं होते। जनरल ने बताया कि इस ऑपरेशन में हर कदम सावधानी से उठाया गया था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था और हर किसी को प्रेरित किया। सेना प्रमुख ने बताया कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग 25 अप्रैल को उत्तरी कमान के दौरे पर की गई थी और इस रणनीति के तहत सेना में 9 से 7 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। उन्होंने 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया और जनरल द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम को पूरे देश के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। इस नाम ने देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। दूसरी ओर पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये दावे विश्वसनीय नहीं हैं और गलत समय पर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के अधिकारियों को राजनीति की विफलता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आसिफ ने यह भी कहा कि भारतीय ने 3 महीनों तक एक ऐसा कोई दावा नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान ने तुरंत इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने माना है कि भारत ने कई विमान भी खोए थे। उन्होंने दोनों देशों से अपने विमान भंडारों की स्वतंत्र जांच कराने की चुनौती दी, लेकिन साथ ही शक भी जताया कि भारत ऐसा नहीं करेगा। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के दावों और जवाबी दावों का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां भारतीय सेना और वायु सेना अपनी सफलता का दावा कर रही है, वहीं पाकिस्तान इन दावों को खारिज कर रहा है और ये ऑपरेशन भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है।